subscribe and hit the bell button for all my latest videos. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं, सेफ़ हैं। आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। सो आज की जो ये वीडियो है, आप इसे व्लॉग कह सकते हैं या तो आप इसे एक हार्ट टू हार्ट वीडियो कह सकते हैं, बिकॉज आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट दिस। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड। एंड आजकल अब जब से मैं मदर बनी हूँ उसके बाद से तो ये क्वेश्चन मुझे और भी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि इवन आफ्टर बिकमिंग अ मॉम हाउ डू यू मैनेज टू स्टे फिट। आप कैसे एक्सरसाइज घर पे करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, आपको मोटिवेटेड कैसे फील होता है, आप कैसे इतने क्लीन और इतने बैलेंस्ड मील्स हर टाइम खाते हैं। सो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। सो इसका सबसे पहले और सबसे क्लियर कट जो मैं आप लोगों को आंसर देने वाली हूँ वो ये है कि आई एम नॉट मोटिवेटेड 7 days of the week. Yes, that's the truth. Like everybody else, I also have my days जहाँ पर मुझे बिल्कुल डीमोटिवेटेड फील होता है एंड जहाँ पे मैं मेरे जो दिन के तीनों मील्स हैं वो बहुत ही ऑफ ट्रैक्ड होते हैं। बट देन since 2012 to 2020 is 2012 was the time when I lost 45 kilos and उससे लेके अब तक there is one thing that I have learned from this journey, वो ये है कि आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी जो डेडिकेशन है टूवर्ड्स योर हेल्थ, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही लंबे टाइम तक इस जर्नी में सस्टेन करने के लिए हेल्प करेगी। नाउ द थिंग इज़ कि 2012 से लेके अब तक 2020 तक मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आई लॉस्ट 45 kgs, देन मेरी शादी हुई, देन आई वॉज बॉर्न। मेरी दुनिया की सबसे प्यारी बेटी मेरे घर में पैदा हुई, खुशनूर। सो इस सब के बावजूद भी आई हैव स्टिल मैनेज्ड टू कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड टू बी डिज़ीज़ फ्री। नाउ देखिए, द थिंग इज़ दैट अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को ये पता होगा दैट व्हेन आई वाज ओवरवेट तो मुझे PCOD की प्रॉब्लम थी एंड उसके अलावा भी बहुत सारी मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे एंड उसका ओनली रीज़न वाज कि आई वॉज ओवरवेट एंड उस टाइम पे मेरी एज काफ़ी कम थी एंड बीइंग सो यंग मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी दैट मैं देख सकती थी कि अगर आने वाले टाइम में मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखा तो मेरी जो हेल्थ है और मेरी जो लाइफ है वो किस रोड पर जाएगी। सो दिस वॉज द फर्स्ट मोटिवेटिंग फैक्टर जिसने एक्चुअली मुझे मोटिवेट किया था टू ब्रिंग दिस चेंज इन माई लाइफ। एंड उसके बाद से देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक। अब होता क्या है कि कई बारी हम लोग हमेशा इस जर्नी को शुरू करने से पहले हम लोग डरते हैं। हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि मैं बिल्कुल भी परफेक्टली इस जर्नी को फॉलो नहीं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगी। हमें ये लगता है कि हम वेट लॉस ना सिर्फ जिम में 6 दिन जाके ही कर सकते हैं। हम वेट लॉस हम करने के लिए हमें 7 दिन बहुत ही क्लीन और बहुत ही हेल्दी खाना खाना पड़ेगा और हमें हर रोज़ हर दिन हर चीज़ बिल्कुल परफेक्शन के साथ करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी ऑल डू। हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं कीपिंग इन माइंड कि हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है एंड वी हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम टुगेदर। अब you guys also know that I moved to Canada last year, right? So यहाँ पर मूव होने के बाद मैंने immediately जिम ज्वाइन नहीं किया था। I took a while and then मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी। My husband used to go to work, so I could not manage going to the gym. But last year October में I was able to start going to the gym and आप लोग believe नहीं करेंगे that right now from the past 2 months जब से लॉकडाउन हुआ है we all have been working out at home, I am sure। उसके बाद से क्योंकि मैं घर पे भी कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट कर रही हूँ, मैंने अपनी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा पॉजिटिव
चेंजेस देखे हैं. आई हैव लॉस्ट 2 more kilos just because I have been working out consistently. एंड घर पे मेरे मील्स you guys know it's 80% clean. एंड उसके बाद मेरा जो भी खाने का मन होता है अगर कुछ भी बाहर से, तो आई ट्राई टू मेक अ हेल्दियर वर्जन ऑफ दैट एट होम. चाहे फिर वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो चिली चिकन हो, वो कुछ भी हो, आप हर चीज़ को थोड़ा बहुत ट्वीक करके घर पर एक हेल्दी तरीके से बना सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. सो ऑल इन ऑल अगर एक चीज़ है जो आपको हमेशा आई विल नॉट यूज़ द टर्म मोटिवेशन, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड. आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे ये करने के लिए. इट्स जस्ट लाइक यू डोंट फील मोटिवेटेड टू गो टू वर्क एवरी डे बट स्टिल यू गो, राइट. सुबह उठ के कई बार ब्रश करने का हर दिन मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप करते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ हमारे दांतों के लिए अच्छी है. हर दिन सुबह उठ के आपका कॉलेज जाने का या स्कूल जाने का मन नहीं करता, बट यू नो यू हैव टू गो क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू. यू हैव टू गेन नॉलेज, राइट. उसी तरीके से हेल्थ इज़ फॉर मी. वाई आई डू इट एवरी डे इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग मोटिवेटेड इज़ क्योंकि मेरे लिए मेरी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड नाउ आफ्टर बिकमिंग अ मदर इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, क्योंकि अगर मैं हेल्दी होंगी तभी मैं एक अच्छे, एक हेल्दी और एक हैप्पी तरीके से अपनी डॉटर खुशनूर को रेस कर सकूँगी. आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ हर इफ़ एंड ओनली इफ़ आई एम हेल्दी. एंड मैं आने वाले अपनी जो पूरी लाइफ है मैं उसे भी ऑलरेडी अपनी आँखों के सामने देख के रख के मैं आज की डेट में जो भी कर रही हूँ, इफ़ आई एम ईटिंग क्लीन, इफ़ आई एम वर्किंग आउट नाउ, वो सिर्फ अभी के लिए नहीं है, वो मेरे आने वाली लाइफ व्हेन एवर आई एम अलाइव एंड इन अ पोजिशन टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. जब तक मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है कि मैं एक्सरसाइज करूँ एक्टिवली एंड मैं कंसिस्टेंटली क्लीन ईटिंग करूँ, मैं आने वाले उन पूरी सालों को ध्यान में रख के आज की डेट में मैं जो भी कर रही हूँ इट्स बिकॉज ऑफ दैट. क्योंकि मैं एक ऐसे टाइम से आई हूँ जहाँ पर मैं बहुत ही यंग थी एंड आई हैड अ लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज़. तो मैं उस टाइम में वापस नहीं जाना चाहती. आई कांट अफोर्ड. इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी, इट्स नॉट हेल्दी फॉर माई फैमिली. माई फैमिली नीड्स मी, माई बॉडी नीड्स मी. सो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है हमेशा जो बैक ऑफ माई माइंड रहता है कि मुझे सिर्फ अपने आज के लिए ही नहीं, मुझे अपने सिर्फ आज को ही हेल्दी नहीं रखना, मुझे अपने आने वाले टाइम को भी हेल्दी रखना, मुझे अपनी आने वाली लाइफ को भी हेल्दी, ब्यूटिफुल. आई मीन मैं बहुत ही अच्छे से अपनी डॉटर को रेस करना चाहती हूँ और वो तभी होगा जब मैं हेल्दी हूँ. मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी एक बहुत ही आने वाली, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हैप्पी लाइफ देखती हूँ एंड ऑब्वियसली फॉर दैट आई नीड टू बी हेल्दी. एंड वन मोर थिंग, आप लोग शायद हंसेंगे ये चीज़ सुन के, बट दिस इज़ अ फैक्ट एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइज वेरी क्लियरली, वेरी ओपनली. वो ये है कि मैं अपने ग्रैंड किड्स के साथ अपने आप को खेलता हुआ इमेजिन करती हूँ भाई. येस, दैट्स ट्रू. आई डोंट वांट टू बी समवन who is not active. या तो आने वाले लाइफ में मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ ऐसी की मेडिकल डिजीज़ हों जिनका जो रूट कॉज है वो सिर्फ ये हो क्योंकि मैंने इतने सालों में बहुत ही गंदा खाना खाया है, या तो मेरी लाइफस्टाइल जो था वो इतना इनएक्टिव था जिसकी वजह, मैं पर्टिकुलरली इन 2 रीज़न्स के बारे में बात कर रही हूँ. और रीज़न्स की वजह से आपको कुछ भी मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, दोज आर नॉट इन योर हैंड्स. लेकिन ये 2 चीज़ों की वजह से अगर आपको कोई मेडिकल इशू आ रहा है दैट इज़ क्लियरली इन योर हैंड. एंड अगर वो इशू आ रहा है तो इसका सिर्फ मतलब यह है कि वो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आ रहा है, बिकॉज यू डिडंट टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी. सो ये जो सारी चीज़ें हैं, आई वेक अप कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माई माइंड एंड ये सारी चीज़ें ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हर दिन मोटिवेट करती है कि मैं और बेटर करूँ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. क्योंकि आज अगर जो भी मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ इन वॉट एवर वेज, बाय वर्किंग आउट, बाय टेकिंग 10,000 स्टेप्स अ डे, बाय ईटिंग राइट, बाय स्टेइंग एक्टिव, और भी तरीक़ों में मैं जितना भी एक्टिव रह सकती हूँ, गेटिंग स्लीप, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो है ये मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट मुझे आज तो मिले लेकिन आने वाले टाइम में भी मिले. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग विद दैट रीज़न, मैं आपको ये मोटिवेट करूँगी कि
एक पेन और पेपर लेके अपने सामने बैठिए एंड राइट डाउन ऑन दैट पेपर कि आप अगर अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो उसका वाई क्या है। राइट डाउन वाई बड़ा बड़ा उस पेपर के ऊपर, एंड देन राइट डाउन द रीजंस। लिखिए आप कि आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल डिजीज़ है एंड वो एक चेंज मांगता है, राइट इट डाउन। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए भी अपने आप को हेल्दी रखना है, राइट इट डाउन। अगर आपको लगता है मुझे अपने बच्चों के लिए हेल्दी रहना है, जस्ट राइट इट डाउन। इट कैन बी एनी रीज़न, नो जजमेंट्स, दैट इज़ टोटली अपॉन यू। सो जस्ट गो अहेड एंड राइट एवरीथिंग डाउन ऑन अ पेपर, एंड फिर आप देखिए कि आपके सामने जो आपका वाई है वो इतना क्लियर है कि आपको हर दिन वो बहुत कंसिस्टेंटली हर चीज़ करने के लिए मोटिवेट करेगा। आई हैव बिन देयर, आई हैव डन दैट, एंड टिल डेट मुझे ये चीज़ बहुत ही मोटिवेट करती है। सो दिस वॉज इट गाइज। आई डोंट नो, हो सकता है शायद आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी बोरिंग लगे, काफ़ी लंबी हो गई है। आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू गाइज। लेकिन ये ऑनेस्टली जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, दैट इज़ मेरे बड़ी दिल की बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आई होप यू गाइज कैन कनेक्ट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ भी हुआ है। व्हाट मोटिवेटेड यू टू मेक अ लाइफस्टाइल चेंज, एंड क्या ऐसी की चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप आने वाले 5 साल 10 साल अभी भी उस चीज़ को कैसे कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। आई मीन येस, मेरी लाइफ में भी ऐसे के बहुत ही हार्ड डेज़ आते हैं कि रात को बच्चे ने पूरी रात सोने नहीं दिया, लेकिन आप सुबह उठे, आपकी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी पेन में होती है, योर हेड, आपका सर दुख रहा होता है। बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आते हैं मेरी लाइफ में भी। क्लाइंट वर्क बहुत ज़्यादा होता है, या तो जस्ट मेंटली यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, लेकिन फिर भी एक वो जो आपकी हैबिट बन चुकी है ना टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो ऑल दीज ईयर्स में मैंने कल्टिवेट की हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया ब्रशिंग योर टीथ, मेरे लिए वर्किंग आउट इज़ अ हैबिट। आई एम मोटिवेटेड और आई एम नॉट मोटिवेटेड, आई विल स्टिल गो एंड वर्कआउट फॉर 20 मिनट्स, चाहे वो जितना भी गंदा मेरा वर्कआउट लगे, लेकिन स्टिल मैं वो वर्कआउट करती ज़रूर हूँ। सो दीज आर हैबिट्स। सो ऑल दिस वाइल मैंने जो ये हैबिट्स अपने अंदर मैंने कल्टिवेट कर ली है ना, ये अब निकलेंगी नहीं बाहर। सो ये एक रीज़न है कि मुझे ना ये चीज़ों के साथ स्टिक करना थोड़ा सा ईजी लगता है, बिकॉज दीज आर हैबिट्स एंड आई डू ऑल दिस लाइक आई डू एनी अदर थिंग इन माई लाइफ विच इज़ नॉट रिलेटेड टू हेल्थ एंड विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फिटनेस। सो येस गाइज, मुझे एक चीज़ और बताइए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, डू यू वॉन्ट मी टू पोस्ट ऐसे की और वीडियोज़ जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ऐसी हार्ट टू हार्ट कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करूँ, नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, नॉट रिलेटेड टू एक्सरसाइज, बट ऐसी हार्ट टू हार्ट टॉपिक्स या बातें जिनकी हमारी ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। बाय।